मार्केट में बड़े ऑपरेटर निवेशकों को किस तरह से फंसाते हैं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण पल्सर इंटरनेशनल के शेयर हैं। तो पल्सर इंटरनेशनल के जितने भी निवेशक हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। या आप फंसे हुए हैं या आप यहाँ पे निवेश करने की इच्छा रखते हैं। वैसे आपको बता दें कि एक दिन पहले ही ये वीडियो अपलोड की गई थी, आप चाहे तो चैनल पे इसको देख सकते हैं। उसमें बहुत कुछ डिटेल में बताया गया था कि यहाँ पे क्यों बड़ी समस्या हो सकती है, और आज बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नज़र आया। मार्केट खुलने के कुछ टाइम के बाद पल्सर इंटरनेशनल के शेयरों में लोअर सर्किट लग गया और बहुत सारे निवेशक यहाँ पे ट्रैप हो गए। तो इस लोअर सर्किट के पीछे जो बड़ी वजह निकल के आ रही है, कंपनी का एक डिक्लेरेशन, जो कंपनी ने डिटेल में एक एक चीज़ें क्लियर की हैं, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो कंपनी ने एक क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द र्यूमर इसको दिया, जैसा कि कंपनी ने बताया कि इन्होंने 5 फरवरी को भी एक क्लैरिफिकेशन जारी किया था कंपनी की तरफ से। उसके बाद उसमें जो जो चीज़ें पूछी गई थी सेबी के द्वारा, बीएसई एनएसई पे जो क्वेश्चंस उठाए गए थे उनके संबंध में सारी डिटेल जो है यहाँ पे दी गई है। तो फटाफट एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट यहाँ पे है, कंपनी हैज़ रिसीव्ड ऑर्डर रेस 800 करोड़ फ्रॉम यूएस बेस्ड कंपनी रॉबिनहुड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जैसा कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं ऐड में ज़रूर इसको देखा होगा कि कंपनी को 800 करोड़ का ऑर्डर मिला यूएस बेस्ड कंपनी रॉबिनहुड फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो इसको कंपनी ने सरे से नकारा है। कंपनी ने बताया है कि डिनाई दिस र्यूमर एज फॉल्स एंड मिसलीडिंग। पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड हैज़ नॉट इंटर्ड इनटू एनी सच एग्रीमेंट विथ रॉबिनहुड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो कंपनी ने पूरे सरे से इसको नकारा है। और इसी के साथ साथ दूसरा जो बड़ा र्यूमर निकल के आ रहा था, कंपनी हैज़ रिपोर्टेड एन इंक्रीज 310% रेवेन्यू ग्रोथ। इसको भी कंपनी ने पूरी तरीके से नकारा है। कंपनी ने बताया है कि रिपोर्टेड सच ग्रोथ फिगर We strongly advise all stakeholders to refer only the official फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एक्यूरेट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन। तो कंपनी खुद कह रही है कि आप जब भी कोई भी निवेश करें तो बीएसई एनएसई की वेबसाइट पे देखें, या पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड की जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ पे आप जाके सारी डिटेल चेक करें, तभी किसी चीज़ पे भरोसा करें, ना कि एडवर्टाइजमेंट देख के। तो इसको कंपनी ने सरासर नकारा है। और उसके बाद जो तीसरी अपडेट कंपनी ने दी है, कंपनी रिपोर्टेड प्रॉफिट 87 करोड़ इन द 3rd-4th क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर। इसको भी कंपनी ने बताया है इन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, कंपनी ने ऐसा कोई भी प्रॉफिट ग्रोथ नहीं दर्ज किया है। और उसके बाद चौथा जो पॉइंट है, कंपनी इज डेप्ट फ्री। इसको भी कंपनी ने सीधे मना किया है। कंपनी ने क्लैरिफाई किया है, क्लैरिफाई द मैटर इन क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी कंपनी पूरी तरीके से डिसएग्री है, और जो भी सर्कुलेट हो रहा है मीडिया में, इन सारी चीज़ों को कंपनी मना कर रही है। फिर उसके बाद है, कंपनी है 65% प्रमोटर होल्डिंग। इसको भी कंपनी ने पूरी तरीके से फॉल्स क्लेम किया है। और कंपनी ने बताया है कि हम ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि कंपनी की दिसंबर में जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 8.18% की है, जबकि आपको जो बताया जा रहा है वो 65% का है। तो इस पे आपको भरोसा नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों को कंपनी ने नकार दिया है। तो इस वजह से जब ये अपडेट बाहर आई तो शेयरों में भारी भरकम दबाव पड़ा, और वैसे भी शेयर ने 3 दिनों में अपर सर्किट दिखाया था। तो जितने भी यहाँ पे ऑपरेटर्स थे उनको 15% का होल्डिंग मिल गया, तो वो आराम से बेच के निकल लिए। जैसा आपने देखा होगा हर्षिल एग्रोटेक में हुआ था, बहुत दिनों बाद अपर सर्किट लगा, लेकिन 2 ही दिनों में वहाँ पे फिर से लोअर सर्किट हो गया। तो ऐसा ही चलता है ऐसे शेयरों में, जिसको जितना प्रॉफिट मिलता है या प्रॉफिट जिन ऑपरेटर को जितना बुक करना होता है वो आराम से बुक करके निकल जाते हैं। और यहाँ पे फंसता कौन है? हमेशा रिटेल इन्वेस्टर। तो इस वजह से ऐसे कंपनियों में निवेश से बचें और सावधान और सतर्क रहें। धन्यवाद।